हम डरते नहीं का मतलब ये नहीं कि हमको दबाते रहेंगे। हम अपनी मोहब्बत, अपने खुलूस, अपनी वफादारी के जरिए हम इस मुल्क में इतने नस्लों से रहे हैं, आने वाली नस्लों तक हम इसी मुल्क में रहेंगे। हम इस मुल्क से जाने वालों में से नहीं हैं। जिनको जाना था चले गए। हम यहां हैं इसलिए कि ये मुल्क हमारा है और इसको हम हमारा मानते हैं, इसलिए हम यहां हैं। मोदी योगी, फिक्र करना है तो इस बात की फिक्र करो कि अयोध्या में बाबरी मस्जिद को शहीद किया, अयोध्या में मंदिर भी बना दिए, राम लल्ला वहां पर हैं, श्री रामचंद्र जी का मंदिर भी बन गया, सब हो गया। मिस्टर योगी बताओ, अयोध्या क्यों हार गए थे? क्यों हारे? शायद मेरी बात खराब दिखेगी, मगर मैं ये मानता हूं कि गंगा वाकई में बहुत खराब है, पोल्यूशन है, उसको साफ करना है, गंदगी को निकालना है। लेकिन अगर ऊपर वाला भगवान अल्लाह गॉड अगर गंगा मैया को जबान देगी तो गंगा मैया भी कहेगी कि मेरी गंदगी को छोड़ो, पहले बीजेपी और ये आरएसएस की गंदी सोच को खत्म करो, उसके बाद मेरी गंदगी। हर किसी का अकीदा है, ईमान है। मैं अल्लाह को मानता हूं, कोई राम को मानता। योगी, तुम ये क्यों नहीं सोचते कि राम भी तुमसे नाराज हो चुके हैं, क्योंकि तुमने राम के नाम पर इस मुल्क को बांटने का काम किया है और अभी भी तुम बांट रहे हो। हम इस मुल्क को बांटने के लिए नहीं, हम ये चाहते हैं कि हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब मिले और सब एक हो जाए तो हम दुनिया के सुपर पावर बन जाएंगे। अगर मेरे आज के जलसे का पैगाम है तो यही है कि मुसलमानों, मेरे हिंदू भाइयों, मेरे ईसाई भाइयों, मेरे सिख भाई, मेरे पारसी भाई, सब हिंदुस्तानियों से मेरी अपील है कि ये बीजेपी के बहकावे में ना आओ, इनकी बातों में ना जाओ, अपने आप को मजहब के नाम पे अलग न करो, एक हो जाओ तो वो दिन दूर नहीं, दुनिया पे हम राज करेंगे, हमारी ताकत होगी, हिंदुस्तान सबसे ताकत होगी। यही है हमारी बात, यही है हमारा पैगाम। एक तरफ ये है कौन? बीजेपी, शिंदे सेना, पवार नेशनलिस्ट कांग्रेस। बीजेपी का सोच क्या है? आइडियोलॉजी होती है ना हर एक की। यहां पे पढ़े लिखे लोग हैं, जो कम्युनिस्ट होते हैं वो मार्क्सिज्म को मानते हैं, उनकी थियरी को जानते हैं। जो कैपिटलिस्ट होते हैं वो कैपिटलाइजेशन पर, सोशलिस्ट होते हैं, है ना, सोशलिस्ट, हिंदुत्व। बीजेपी की जो भी आइडियोलॉजी है आप जानते हैं, हिंदू नेशनलिस्ट, सही है। बीजेपी सावरकर और दूसरे आरएसएस के सरबराह गोलवालकर, सावरकर और गोलवालकर को आइडियोलॉजी को मानने वाले। नेशनलिस्ट कांग्रेस मराठा और फिर सेक्युलर बोलती, सब बोलती अपने आप। शिवसेना भी सावरकर और गोलवालकर की थ्योरी को मानती। सही है ना मेरी बात? अब सवाल यह है कि कांग्रेस उद्धव ठाकरे सेना के साथ और फिर
उसके साथ एनसीपी के साथ। तो मेरा सवाल ये है, मैं शरद पवार साहब से भी पूछना चाहता हूं, मैं राहुल गांधी से भी जानना चाहता हूं, क्या आप सरवारकर को और गोलवारकर को मानते हैं या नहीं? उनको हीरो मानते हैं या नहीं? सवाल ये है। मगर मैं बताना ये चाहता हूं, राहुल गांधी तो कई जलसों में कहते हैं कि सरवारकर को हम नहीं मानते, आरएसएस की थियरी को हम नहीं मानते। फिर आज आप शिवसेना ठाकरे के साथ इत्तेहाद करे हैं, तो मैं पूछना चाहता हूं, क्या आप उनको महात्मा गांधी का सबक पढ़ाने में कामयाब हो गए या वो सावरकर का सबक आपको पढ़ाने में कामयाब हो गए? बोलो ना, ये भड़काऊ नहीं है ना भाई, भड़काऊ नहीं है ना, ये सवाल है, सवाल का जवाब दीजिए। मेरी आइडियोलॉजी क्या है? मजलिस की आइडियोलॉजी ये है कि हम सबको साथ लेकर जाएंगे, और हमारी आइडियोलॉजी ये है कि हम हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अक़लियत मुसलमानों की हक की लड़ाई लड़ेंगे। दस्तूर में जो हुकूक दिए गए हैं उन हुकूक को उन तक पहुंचाने की जिद्दोजहद करेंगे। हम शरीयत की इबादत करेंगे, मसाजिदों की इबादत करेंगे, हिंदू मुसलमान को सबको साथ में लेकर इस मुल्क को आगे बढ़ाएंगे, दलितों का साथ लेंगे। और हमने ऐलान किया है कि मराठवाड़ा की पसमानदगी के लिए हम मराठवाड़ा रीजन के लिए 50,000 करोड़ का मुतालबा करेंगे। और हमारी आइडियोलॉजी ये है कि मराठों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए और मराठों के साथ हमको भी कुछ रिजर्वेशन मिलना चाहिए। ये हमारी आइडियोलॉजी। क्या आइडियोलॉजी में चलो मीडिया वाले फिर चलाएंगे। मेरा तो ये हाल है, यूं देखा तो परेशानी, अब तो घड़ी देखना भी बंद कर दे रहा हूं। अरे भाई, मैं पूछ रहा हूं आपसे और मैं कह रहा हूं, क्या मुसलमान की बात कर रहा हूं तो कल बोलेंगे ये मुसलमान की बात कर रहे हैं। अरे देखिए, मैं 6 टाइम का एमएलए हूं। कितना? 6 टाइम, अल्हम्दुलिल्लाह। 25 बरस का था, आज 50 का हूं। मुसलसिल जीतते जा रहा हूं, और जब जीतता हूं तो मैं अल्लाह के नाम से कसम खाता हूं, दस्तूर पे हलफ लेता हूं कि मैं इस मुल्क का वफादार रहूंगा और इस मुल्क के कमजोरों पिछड़े लोगों की मदद करूंगा, और जो पीछे है उसको आगे लाऊंगा, जो पिछड़ा है उसको ताकतवर बनाऊंगा। क्या कोई इस बात से इनकार कर सकता है कि हिंदुस्तान में सबसे पीछे, सबसे आखिर, सबसे पिछड़ा हुआ अगर कोई है तो वो मुसलमान है, और मैं पीछे रहने वाले मुसलमान को आगे लाने की काम कर रहा हूं। मजहब की सियासत नहीं, बल्कि पिछड़े को आगे ला रहा हूं। कल मुसलमान अगर आगे आ जाएगा और अगर कोई ब्राह्मण पीछे रहेगा तो अकबरुद्दीन ओवैसी उस ब्राह्मण के लिए लड़ेगा और उसको आगे बढ़ाएगा, क्योंकि मैंने दस्तूर की कसम खाई। मगर ये क्या चाहते हैं? ये क्या चाहते हैं? इनकी आवाज ना हो। क्यों ना हो? मैं मुबारकबाद देता हूं, यहां जितने लोग हैं कुरला के लोगों को मुबारकबाद देता हूं कि आपने मोदी, शिंदे और पवार को पार्लियामेंट के इलेक्शन में हराया। सही किया। मेरा भी सारे महाराष्ट्र के सेकुलर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दलित, मराठा समाज सबसे अपील है कि बीजेपी, शिंदे सेना
पवार नेशनलिस्ट कांग्रेस को शिकस्त देना और जहां पर मजलिस है वहां पे मजलिस को ओढ़ देना। 15 मिनट 9:45। देखिए, मैं आपसे नहीं तो किससे मांगू मेरे भाई? हाथ फैलाऊं तो किसके सामने फैलाऊं? क्या मोदी से मांगू या तुमसे मांगू? योगी से बोलूं या आपको बोलूं? अपना अपनों से मांग रहा है, क्योंकि अपने का हक है, मेरा हक आप है, आपका हक मुझ पे है, और वो हक पे मांग रहा हूं आपसे। आज वक्त है, हालात है, मैं कह रहा हूं, जोरदार इंतखाबी कशमकश चल रही है। याद रखो, एक वक्त होता है बीज के बोने का, दूसरा वक्त होता है उस फसल को तैयार करने का, और तीसरा वक्त वो होता है जब फसल तैयार हो जाती है तो उसको काटने की। हम 10 बरस पहले आए थे, बीज लगा के गए, अब वो बीज एक फलदार दरख्त बन गया है। इस दरख्त को काटो नहीं, ये काटने का वक्त नहीं, फल खाने का वक्त है मेरे भाई, याद रखो। 15 मिनट। और फल खाने का वक्त है, इसलिए कह रहा हूं, नहीं मालूम, आइडियोलॉजी तो बाकी नहीं रही, इन्हें इनके साथ, उन्हें उनके साथ, उन्हें उनके साथ, इन्हें इनके साथ। इलेक्शन दो मिलकर लड़ते, इलेक्शन के बाद दोनों बिछड़ गए। टाटा बाय बाय। उद्धव ठाकरे बोले चले गए, फडणवीस टाटा बोले चले गए। फडणवीस मोदी बोले हाँ हमको छोड़ के जाते, हम तुमको तोड़ दी। आधा इधर आधा उधर, वो उधर वो इधर। अब इलेक्शन के बाद में कोई ताज्जुब की बात नहीं है, कोई ताज्जुब की बात नहीं है कि उद्धव ठाकरे फिर से मोदी जी कह के हाथ मिला लेने को कम नहीं है। कोई ताज्जुब की बात नहीं है कि फिर से शरद पवार मोदी से भी हाथ मिला सकते हैं, अजित पवार फिर से शरद पवार के पास भी जा सकते हैं। बहरहाल कोई यकीन नहीं है, कोई भी कहीं भी जा सकता है, जिसको जहां जाना है जाओ। मेरे प्यारे मुसलमानों, तुम यहां आ जाओ, हम इन सबको नचाएंगे, ये समझो। आज कांग्रेस है तो सब कहते हैं कांग्रेस सेक्युलर। अरे मेरे भाई, कांग्रेस की तारीख बयान करूं कांग्रेस की। 1961 जबलपुर का फिसाद कांग्रेस की देन, 1962 अलीगढ़ का फिसाद कांग्रेस की देन, अक्टूबर 62 का फिसाद मेरठ का यूपी में कांग्रेस की देन, 1964 में कलकत्ता जमशेदपुर बिहार में रोडकिला का फिसाद कांग्रेस की देन, 1968 में करीमगंज का फिसाद कांग्रेस की देन, 1969 में अहमदाबाद का फिसाद कांग्रेस की देन, 1970 भिवंडी का फिसाद कांग्रेस की देन, 1974 का दिल्ली का फिसाद कांग्रेस की देन, 1978 हैदराबाद का फिसाद कांग्रेस की देन, 1979 का फिसाद जमशेदपुर बिहार कांग्रेस, 1980 मुरादाबाद कांग्रेस, 1981 बिहार शरीफ कांग्रेस, 1981 हैदराबाद का फिसाद कांग्रेस। इस मुल्क को 50,000 फिसादात देने वाली कांग्रेस। 15 मिनट। मेरठ उत्तर प्रदेश 1982 बड़ौदा नीली का फिसाद, फिर बॉम्बे भिवंडी का फिसाद। अरे अगर आज कांग्रेस अगर सही काम करती, अच्छा काम करती,
और गुजरात को जलाने वालों को सही सजा देती तो आज हमको ये दिन देखना नहीं पड़ता। सही है? नाम नहीं ले रहा हूं लेकिन समझ रहे हैं ना? ये है। अरे मैं कह रहा हूं हमारा कोई नहीं है, अपना ही अपनों की फिक्र करता है, अपना ही अपनों पे तड़पता है, अपना ही अपनों के दुख दर्द पे आवाज उठाता है। क्या सीए एनआरसी पर असदुद्दीन ओवैसी ने आवाज नहीं उठाई? क्या वो बिल को फाड़ कर नहीं फेंका? क्या तलाक सलासा पे असदुद्दीन ओवैसी तन्हा पार्लियामेंट में खड़ा होकर लड़ा नहीं? क्या बिल्किस बानो के रेप करने वालों के खिलाफ क्या आवाज असदुद्दीन ओवैसी ने नहीं उठाई? क्या आज वक्फ बिल के लिए क्या आवाज उठाने वाला असदुद्दीन ओवैसी नहीं है? एक है ना? एक है ना? काफी है, भारी है या नहीं है, वहां फैसला वो पार्लियामेंट में भारी है या अकेला? यहां भी भारी है। आप साथ हैं ना? याद रख लो, अगर मेरी आवाज में गर्ज है, मैं ताकत है, जज्बा है, वलवला है, हिम्मत है, तो अल्लाह उसके रसूल की कसम ये मेरी हिम्मत नहीं, आपके इत्तेहाद की हिम्मत है, आपकी दुआओं की ताकत है, आपके साथ की है। अगर आप नहीं तो मैं नहीं, अगर आप नहीं तो मैं नहीं, और आप और हम नहीं तो कुछ नहीं। मैं तुम्हारे वखार की लड़ाई लड़ रहा हूं, मैं तुम्हारी हक की लड़ाई लड़ रहा हूं, मैं तुम्हारी इज्जत की लड़ाई लड़ रहा हूं, मैं तुम्हारे हुकूक की लड़ाई लड़ रहा हूं। ऐ मेरे प्यारे भाइयों, आओ इस कमजोर अकबर ओवैसी को ताकत दे दो, अपने इत्तेहाद की ताकत दे दो। 15 मिनट। मेरे भाई, मैं बीमार रहता हूं, मैं बीमार रहता हूं। एक गोली है, अंतड़ियां नहीं, मेरे गुर्दे खराब हैं, ये हाथ मेरा उठता नहीं, पूरा हाथ छन्नी है। लोगों ने कहा ये तो मर जाएगा। आज भी डॉक्टर ने मुझसे कहा कि अगर आप जाएंगे, तकरीर करेंगे, गाड़ी में हिलेंगे तो आपकी अंतड़ियां फट जाएंगी, आप मर जाएंगे। लेकिन मुझे अपने दर्द, अपने कर्ब, अपनी तकलीफ से ज्यादा अपने मुसलमानों के दुख तकलीफ का एहसास है, इसलिए आया हूं तुम्हारे दरमियान। और मैं आया महाराष्ट्र में, मैं महाराष्ट्र में आया तो कानून के मुहाफिजों ने मुझे नोटिस दे दिया, ऐसा बड़ा, जिसको मैं लव लेटर समझता हूं। मैं बहुत चाहता हूं ये पुलिस वालों को, इस वास्ते कि ये दिन रात इतनी मेहनत करते, इतना काम करते, ये भी मुझे पलट के उतना ही चाहते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। मुझे नोटिस दिए, आप ऐसा नहीं बोलना, वैसा नहीं बोलना, ये नहीं वाला, जी अच्छी बात बोल के दस्तखत करा, दे दिया। अब मैं मेरे पुलिस वाले, खाकी वर्दी वाली बहादुर सिपाहियों से, मेहनत करने वाले सिपाहियों से एक मंजूरी आपके जरिए लेकर उन तक पहुंचाऊंगा। क्या है ये जलसा? ये जलसा आज मुतालबा करता है महाराष्ट्र की हुकूमत और महाराष्ट्र की पुलिस से कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाले को गिरफ्तार करो, पकड़ के लाओ, जेल में डालो। मेरा मुतालबा
कुर्बानी की है तो जोरदार नारा लगाओ, ऐसा नारा कि मुंबई शहर में सिर्फ ये नारा गूंजे, ऐसा जोरदार नारा लगाना। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। मुझे यकीन है मेरी बात नहीं तो नहीं, इनकी बात तो ये जरूर सुनेगा। याद रखो, वक्त है, हालात है, यहां है हमारी बहन असमा शेख। सारे नाम पढ़ लो, एक नाम अपना नजर आएगा मजलिस का, जरा इसका ख्याल रखो। हाँ, लोग इधर जा रहे उधर जा रहे, मैं यकीन से कहता हूं कि ये मेरी ईमान वाली बहन, कलमा पढ़ने वाली बहन कहीं नहीं जाएगी, हरे झंडे के साथ ही रहेगी, मजलिस के साथ रहेगी, आपकी लड़ाई रहेगी। आपको इसके साथ की जरूरत है और इसको आपके साथ की जरूरत है और आप दोनों के साथ की जरूरत कहां पे हो? अकबर ओवैसी को है। अकबर ओवैसी, आप और ये मिलकर एक नई तारीख रचेंगे और इंशाअल्लाह ताला हम कुर्ला की इस रिजर्व सीट से उन लोगों को भी शिकस्त देंगे जिन्होंने कभी अंबेडकर को भी शिकस्त दी। ये वही सरजमीन है, प्रेस वाले हैं। अंबेडकर को तो सब बोलते हैं ना, आपको नहीं मालूम नौजवानों, 1950s में यही हल्के से बाबा साहब अंबेडकर इलेक्शन लड़ना चाहते थे तो